हेलो दोस्तों, मकसूदी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर से ग्राफ के दो क्वेश्चन यानी कि जो दो ग्राफ हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। 10 क्वेश्चन हो जाते हैं दो ग्राफ में और इतने ही आते हैं 10 नंबर का। ठीक, तो जो प्रीवियस ईयर जो शिफ्ट 2 के क्वेश्चन हैं उनको आज हम सॉल्व करेंगे। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन नंबर 81 से 86 तक पहले ग्राफ में होंगे और बाकी दूसरे ग्राफ में होंगे। 90 तक यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि निम्नांकित रेखा चित्र में सीमेंट का विविध वर्षों के दौरान उत्पादन मिलियन टन में जो दिया गया है इस ग्राफ में दर्शाया गया है, इसका अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक, तो ये हमारा ग्राफ हो गया। अब ग्राफ में देखो क्या क्या है। जो ग्राफ है 2009 से लेके 2009-10 से स्टार्ट हुआ है, जहां पर इसके जो उत्पादन है वो 42 है, उसके बाद 44 हो गया है अगले वर्ष, उसके बाद हो गया 58, उसके बाद हो गया है 55। ठीक है, तो इसके बाद अब देखते हैं इसी तरीके से ग्राफ में कहीं बढ़ रहा है तो कहीं घट रहा है, तो इसी की सहायता से हमें इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक, तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसका 81 नंबर का, उस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 81 है उसको देख लेते हैं। तो जो क्वेश्चन है उसमें आप देखिए कि उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा, मतलब कौन सी वर्ष जो था वो उत्पादन सबसे ज्यादा घटा है। ठीक है, तो उत्पादन की अगर हम बात करें कौन से वर्ष घटा है, तो अब हम ग्राफ में सिर्फ वो वहां पर देखेंगे जहां पर उत्पादन घटा है। अब इससे हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर ज्यादा घटा? जहां पर ग्राफ का जो ढाल है वो बहुत ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब वही ज्यादा घटेगा। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले तो बड़ा है, 42 से 44 हुआ है और 44 से फिर 58 हुआ है, 58 से फिर घटा है कितना, 55 हुआ है। तो 58 से कितना हुआ है, 55। तो यहाँ पे जो 3 है घटत आई है। ठीक, अब उसके बाद फिर से बड़ा है ग्राफ में, तो अब दूसरी बार जो कहाँ से घटा है, 98 से, जो पीक पॉइंट है इसका, और कहाँ तक गया है, 60 तक। ठीक, तो ये यहाँ तक घटा हुआ है इसमें। ठीक, तो अब इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें कितने की घटत आई है। तो ये इसमें से अगर माइनस करेंगे 98 में से जब 60 को जब माइनस करेंगे तो ये बचेगा 38। तो सबसे ज्यादा जो है यहीं पे घटत होगी ग्राम में। अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो घटत है वो यहीं पर है और कहीं पर नहीं हो सकती है। जो जो ग्राफ है 98 से लेके 60 तक, तो सबसे ज्यादा यहीं पे ग्राफ गिरा हुआ है। तो जो घटत है तो ये वर्ष कौन सा है, 2015 और 16। तो जो ऑप्शन बी है वो हमारा, जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। कितना, 2015, 2015 और 16 वाला जो ऑप्शन है, जो ऑप्शन बी, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ पर देखेंगे जो 82 नंबर का जो क्वेश्चन है तो उसको हम देख लेते हैं। ठीक, तो जो 82 नंबर का क्वेश्चन है उसमें क्या है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष किस वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर अगर हम वृद्धि वाला जो है उसको हम नोटिस करेंगे कहाँ कहाँ पे वृद्धि हो रही है। तो जो पहली वृद्धि है वो 42 से कहाँ गया है, 44। ठीक, 42 से कहाँ गया है, 44। उसके बाद 44 से कहाँ गया है, 58। ठीक, तो यहाँ पर हम देखें तो 2 की वृद्धि हुई है। अगर यहाँ पर हम देखें तो ये 14 की वृद्धि हुई है। ठीक, और उससे आगे वृद्धि कहाँ पे उसके बाद कम हुआ है, और उससे आगे वृद्धि कहाँ हुई है, 55। 55 से लेके 90 तक, 55 से लेके जो 90 तक ग्राफ है इसमें हम देख लेते हैं कितने की वृद्धि हुई है। ठीक, तो यहाँ पे 35 की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है, 35 की। यानी 2012-13 से 13-14 में 35 जो मिलियन टन की वृद्धि हुई है यहाँ पे। अब हम बात करें उसके आगे जो वृद्धि अगर हम देखें तो और किसी कहीं ग्राफ में आप देखते हैं तो वृद्धि जो है वो कम ही है, कहीं भी वृद्धि ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है। ठीक, तो जो हमारा आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, 35 वाला। इसका मतलब कौन सा वर्ष था ये 2013 और 14। जो 2013 और 14 में ये कहाँ से गया, 55 से लेके 90 तक। तो सबसे ज्यादा वृद्धि इस वर्ष हुई है। तो जो ऑप्शन हमारा ए है वो सही हो जाएगा, 2013 और 14। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। ठीक, इसका तीसरा क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है प्रथम 3 वर्ष के दौरान जो औसत उत्पादन है वो कितना है। तो प्रथम 3 वर्ष, तो पहले वर्ष का देखते हैं हम कितना है,
42। जो दूसरे वर्ष का है वो कितना है 44, और तीसरे वर्ष का कितना है 58। तो इसका औसत निकालने के लिए हम 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, सीधा सीधा हमें आंसर मिल जाएगा यहाँ से। तो इनको सबको हम ऐड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 8 4 12 और 2 14, ये आ जाएगा 4। ठीक, और ये 5 और 4 9 और 4 13 और 1 14, 144, और बटे में कितना आ जाएगा 3। तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 चौक 12, बचेगा 2, 3 अट्ठे 24। ठीक, तो ये 48 मिलियन टन जो है इसका उत्तर हो जाएगा। 48 मिलियन टन इसका औसत, प्रथम 3 वर्षों का औसत कितना हो जाएगा 48 मिलियन टन। तो जो ऑप्शन सी है हमारा वो ठीक हो जाएगा, 48 मिलियन टन। ठीक, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा 84 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है कि जो उत्पादन का सबसे जो अधिक जिस वर्ष उत्पादन हुआ है वो वर्ष कौन सा है। तो इसे सीधा सीधा आंसर हमें मिल जाएगा कौन सा, सबसे ज्यादा उत्पादन कब हुआ है। जो मैक्सिमम उत्पादन है वो कितना है 98, और 98 जो उत्पादन है ग्राफ में देखिए कितना 2014 और 2015 में हुआ है। ठीक, 2014 और 2015। तो जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 इस ग्राफ का लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें लिखा है कि वर्ष 2011 और 12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में कितना था, ये हमें बताना है। ठीक है, देखेंगे 2011 और 12 में पिछले वर्ष की तुलना में 2011 और 12 में पिछले वर्ष की तुलना में कितना परसेंट की वृद्धि हुई है। तो 2011 में जो उत्पादन है 11-12 में है वो 58 है। ठीक, और जो पिछला वर्ष है तो उसमें कितना उत्पादन है 2010 और 11 में। 2010 और 11 में उत्पादन में कितना उत्पादन है 44। ठीक, तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो हम निकाल ले रहे हैं। तो जो अंतर है वो कितना है, अंतर हो जाएगा 58 माइनस 44 कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1, तो 14 का अंतर आ जाएगा। ठीक, अब हमें निकालनी है परसेंटेज वृद्धि, किस पर निकालनी है 44 पर। तो जो वृद्धि है यहाँ पर वो कितना हो जाएगा 14, और बटे में कितना हो जाएगा 44 पर कितनी वृद्धि हुई है तो वो हमें फाइंड करनी है, और इंटू कर देंगे 100। तो इतना प्रतिशत, इसको जरा सॉल्व कर लेंगे थोड़ा हम। तो ये 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, ये 22 दूनी 44 हो जाएगा। ठीक है, और इसको थोड़ा और अगर हम सॉल्व करना चाहें तो इसको ये 50 दूनी 100 हो जाएगा, ये 11 दूनी 22। ठीक, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 पंजे 35, 350 आ जाएगा, बटे में 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 11 3 33। ठीक, तो यहाँ बचेगा 2, तो ये आएगा 11 एकम 11, यहाँ पे बचेगा 9, तो ये आ जाएगा 11 अट्ठे 88। तो 31.8% है, 31.8% इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं अगले ग्राफ की तरफ। तो अगला जो हमारा ग्राफ है उसमें क्वेश्चन नंबर 86 लेकर 90 तक दिया गया है, 5 क्वेश्चन आते हैं हर ग्राफ से। तो यहाँ पे लिखा है कि दिया गया ग्राफ एक वस्तु एक्स के आयात को 2013 से 2019 के मध्य करोड़ों रुपए में दर्शाता है। ठीक, जो आयात है वो 2013 से लेके 19 तक इस ग्राफ में दर्शाया गया है। तो दर्शाए गए चित्र पर आधारित प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। ठीक, तो हम ग्राफ को एक बार देख लेते हैं। तो ग्राफ में इस साइड में ये इसका जो आयात है वो कितना करोड़ है, तो वो 700 करोड़ से लेके 2000 करोड़ तक जा रहा है। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम बात करें 2013-14 से लेके 2018 और 19 तक गया है। ठीक है, तो अब हमें इसमें क्वेश्चन नंबर जो इसका पहला है 86 नंबर का, तो 86 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। तो जो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि वर्ष 2014 और 2015 से, बस 2014-15 से 15-16 के दौरान एक्स के आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2014 और 2015 से लेकर एक्स के आयात में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है हमें बताना है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं 2014-15, 14 और 15 में जो उत्पादन है वो कितना है। 2014-15 में उत्पादन देखते हैं तो ये है 900। ठीक, ये 900 करोड़ का है, और 2015 और 2016 में कितना है तो ये हो जाता है 1200। तो यहाँ पे वृद्धि कितनी हुई है,
यहाँ पे जो इनका डिफरेंस है वो कितना है, डिफरेंस कितना है 1200 माइनस 900, तो 300 का इसमें डिफरेंस आ जाएगा। ठीक, अब हमें निकालनी है परसेंट वृद्धि, तो यहाँ पे जो वृद्धि इसकी हमें निकालनी है वो 300 है वृद्धि, और कितने पे है 900 पे, और इंटू कितना करेंगे 100% वृद्धि हमें निकालनी है। ठीक, तो यहाँ से ये इसको काट देगा, इसको ये 3 बार में काटेगा और ये हो जाएगा 100/3%। ठीक, तो इसको जब हम भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 100 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 33.3%। जो ऑप्शन बी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका हम 87 देखें तो इसमें क्या लिखा है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत जो है वो करोड़ों में दिया गया है, तो कितना होगा। मतलब जो हर वर्ष वृद्धि हो रही है, 700 से 900 यानी 200 की वृद्धि, 900 से 1200 तो 300 की वृद्धि, इस तरीके से जितनी वृद्धि हुई है उनको सबको निकाल के उसका हम औसत निकालेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं वृद्धि। तो जो पहली जो वृद्धि है 2000, जो पहली है 2013 से 14 और 14 से 15 में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, यहाँ से हम लिख देंगे 700 से लेके कहाँ तक गया है ये 900 तक, तो यहाँ पर जो वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है 200 की। ठीक है, अगली बार में हम देखें तो ये कहाँ गया है 900 से लेके 1200, तो यहाँ पे वृद्धि कितनी हुई है 300 की, 300 करोड़। ठीक, और अगर हम बात करें तो ये 1200 से लेके 1200 गया है अगली बार में, तो यहाँ पे 0 वृद्धि हुई है। ठीक, अगर हम उससे अगली बात करें 17 और 18 में तो ये 1200 से गया है 1300 तक, तो यहाँ पर 100 करोड़ की वृद्धि हो गई। ठीक, अगला जो हम देखें 2018 और 2019 तक, तो ये 13 से लेकर 2000 तक जाएगा और यहाँ पर 700 करोड़ की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो वृद्धि कितनी बार हुई है, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब औसत निकालने के लिए 5 से डिवाइड करेंगे इसे। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करेंगे और जो वृद्धि है सबको एक बार जोड़ लो, तो वृद्धि का औसत, जो वृद्धि का औसत हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, तो वृद्धि का औसत निकालने के लिए क्या करेंगे 200, 300, 0, 100 और ये 700, इतना हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इन सबको हम किससे 5 से डिवाइड करेंगे, सबको एक बार हम जोड़ लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 700, 300, 1000 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1300, तो 1300/5, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 5 से तो ये आएगा 5 दूनी 10, बचेगा 3, 5 छक्का 30, तो ये आ जाएगा 260। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा, 260 करोड़ की वृद्धि जो है, औसत की जो है वो वृद्धि आ जाएगी इसमें। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 88 हमें दिया गया है इसको हम देखते हैं। इसमें लिखा है कि विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कितने वर्षों तक जो एक्स का आयात है वो एक्स के औसत आयात से अधिक है। तो यहाँ पे पहले हम इसका औसत आयात इसका देख लेते हैं, एक्स का है कितना। ठीक, जो औसत आयात है उसको एक बार हम निकाल लेते हैं। तो औसत आयात में क्या होगा, जो 700 है पहला, 900 है, फिर 1200 है, फिर से 1200 है, और फिर 1300 है, और फिर है 2000। ठीक है, और कितने हैं यहाँ पर 6, तो 6 है तो 6 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको हम एक बार जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 2 जीरो तो सबके पास हैं, तो ये 2 जीरो हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं। ठीक, अब हम जोड़ेंगे इसे, ये 2000 है यहाँ पर। ठीक, तो अब तीसरा वाला जो डिजिट है उसको हम जोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा 3 और 2 5 और 2 7 और 9 16 और 7, ये हो जाएगा 23। ठीक, तो ये 23 का आ जाएगा 3। अब जो चौथा डिजिट है उसको हम जोड़ लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 और 1 3। ठीक, 2 और 1 3, 1 4 और 1 5, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 7300/6। ठीक है, इसको हम जब डिवाइड करेंगे 6 से
तो ये कितना आएगा, 6 एकम 6, एक बचेगा, 6 दूनी 12, तो फिर यहाँ पर एक बचेगा तो ये 10, तो 6 एकम 6, 4 बचेगा तो आएगा 6 संग 36, फिर 4 बचेगा तो यहाँ पर ये इतना आ जाएगा 1216.6 इसका औसत आ जाएगा। तो अब हम ग्राफ में देखें कि इतने से ज़्यादा कौन कौन सी कितनी जगह है, तो 1200 तो इससे कम है, जो 1300 वाला है और जो 2000 वाला, यानी दो जगह इसका औसत, इसका जो आयात है वो इसके औसत से ज़्यादा है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो सी है वो सही हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2। ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा, 2 इसका सही होगा, क्योंकि 1300 और 2000 वाला उसके औसत से ज़्यादा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89, इसका चौथा क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है कि x के औसत आयात से अधिक आयात और x के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का जो अंतर है वो कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि औसत आयात से कम और ज़्यादा कितनी बार है। तो जो 700 है, 900 है और दो जगह 1200 है, यानी जो कम है वो 4 जगह है। तो अंतर की अगर हम बात करें यहाँ पर तो 4, और जो ज़्यादा है वो 2 जगह अभी हमने निकाला था, तो इसका जो अंतर है वो कितना आ गया, 2। ठीक है, इसका जो अंतर है वो 2 है, तो जो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा 2, यानी कम और ज़्यादा वालों का अंतर औसत से। ठीक, तो अब हम देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 पे दिया है। इसमें लिखा है कि वर्ष 2018 और 2019 ठीक के दौरान x के आयात में प्रतिशत वृद्धि जो सभी वर्षों के x के आयात के उसके औसत से कितनी है। ठीक, तो इसमें क्या बोला गया है कि जो इसकी जो वृद्धि है, कौन सी x का जो वृद्धि है टोटल 2018 और 19 में जो वृद्धि है वो उसके औसत से कितनी प्रतिशत है, तो वो हमें निकालना है, और उसके औसत के साथ उसका परसेंटेज, उसका पहले अंतर हमें निकालना है यहाँ पर और उसका परसेंटेज। तो यहाँ पर क्या है, औसत अभी हमें पता था टोटल कितना था, औसत औसत अभी हमने निकाला था, ये था 1216.6, इतना औसत था अभी। तो अब हम देखेंगे 2018-19 में कितना है। 2018 और 19 में ये है 2000। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा है कि इस 2000 का इसके साथ जो है वो डिफरेंस और इसी के साथ इसका कितना प्रतिशत है वो हमें निकालना है वृद्धि। ठीक, तो पहले तो इसका हम डिफरेंस देख लेंगे। तो टोटल जो वृद्धि है वो हम देख ले रहे हैं यहाँ पर कितनी आएगी प्रतिशत में। तो ये वृद्धि आ जाएगी 2000 माइनस 1216.6 आ जाएगा, बटे में किसके रिस्पेक्ट में करनी है, औसत के ही रिस्पेक्ट में। उसने बोला है कि x के आयात के और उसके औसत में कितनी है। ठीक, तो उसके औसत से हमें करना है, तो ये 1216.6 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है। तो आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसको हम घटा लेंगे, तो ये पॉइंट लगाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 10 में से 6 जाएगा बचेगा 4, 9 में से 6 जाएगा बचेगा 3, फिर 9 में से 1 जाएगा बचेगा 8, और 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा 7। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, तो ये बचेगा 1783.4, और बटे में कितना है 1216.6 इंटू कितना है 100, तो ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम काट लेते हैं, किससे किससे कटेगा, इसको 2 से पहले काट के देखें। ठीक, तो 2 से जब काटेंगे तो 2 अट्ठे 16, 1 बचेगा, 2 नेम 18, फिर यहाँ पे 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, तो इतना आ जाएगा 2 से काटने पर। इसको 2 से काटेंगे तो 6 12। ठीक, अब यहाँ पर 0 लगाना होगा हमें यहाँ पर, और फिर ये 16 काटेगा, 2 अट्ठे 16 और 2 तियाँ 6, 2 से ही हमने काट दिया। तो यहाँ पर जो आगे सोल्यूशन देखते हैं कितना आया है, ये बटे में आ जाएगा 6083 इंटू में 100। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, और आगे जब इसको हम भाग देंगे इससे, ठीक, तो ये भाग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आपको अलग से करना होगा। जब इसको हम भाग देंगे तो ये आएगा 0.6438। ठीक, और इंटू में कितना आएगा 100, तो ये आ जाएगा 64.38%।
ये प्रतिशत में चल रहा था हमारा, तो जो आंसर इसका जो डी है वो सही हो जाएगा। ठीक है गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है। ठीक, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जिसने भी पिछला वीडियो पीटी के नहीं देखे हैं तो जो वीडियोस आ रहे हैं वहाँ से क्लिक करके देख सकता है। धन्यवाद।